सरकार पूरे देश में जमीन एक्वायर करती है, यानी जिनकी जमीन 4 लेन में पड़ता है सरकार 4 गुना दाम दे करके वो जमीन। जमीन का मुद्दा अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। तो जब जमीन का मुद्दा अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से उठाया जा रहा है तो कई सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि अंबेडकर जन मोर्चा ने या श्रवण कुमार निराला ने इस मुद्दे को अपने मन से उठा दिया है। सबसे पहले साथियों, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो जमीन का सवाल है, जो जमीन का मुद्दा है, एक बेसिक मुद्दा है और अधिकारों से जुड़ा हुआ मानवता के पक्ष का ये मुद्दा है। आज हमारे देश के अंदर एक वोट का अधिकार सबको मिल गया। वोट के मामले में सब लोग बराबर हो गए, लेकिन जमीन के मामले में भारत के अंदर बड़ी असमानता। किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है तो किसी के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। और ऐसा नहीं कि जमीन के मुद्दे को हमने उठाया है, ये मुद्दा वो मुद्दा है जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उठाया है। अपने भाषणों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसका पूरा जिक्र किया है। मानवर कांशीराम साहब ने जमीन के मुद्दे और जमीन की जरूरत की अहमियत को पूरा बताया अपने आंदोलन के दौरान। कई नारे भी मानवर कांशीराम साहब ने जमीन के मुद्दे को लेकर के दिए हैं। और आगे हमारे महापुरुषों को इस पे संघर्ष करना था, उनके एजेंडे में था, लेकिन महापुरुषों के पास काम ज्यादा था और उम्र कम पड़ी। कुछ काम वो कर पाए और कुछ काम उनके छूट गए, जिसमें जमीन का मुद्दा एक अहम मुद्दा था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कई वक्तव्य हैं जो आप देख सकते हैं। और साथियों, जमीन के मुद्दे को लेकर के जो हम लोगों ने 10 अक्टूबर 2023 को गोरखपुर में गोरखपुर कमिश्नरी कार्यालय पर डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन का जो ऐलान किया है, ये लड़ाई जमीन के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई है। क्योंकि 2 चरण का हम आंदोलन पहले भी कर चुके हैं। 17 दिसंबर 2022 को पहला आंदोलन किया जमीन के मुद्दे पर, जिसमें लाखों लोग आए। दूसरे चरण का आंदोलन 17 मार्च 2023 में किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग रहे। अब साथियों, ये लड़ाई हमारी आर पार की होने जा रही है। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में गोरखपुर कमिश्नरी कार्यालय पर आइए और जमीन, यानी हमारी एक पीढ़ी जमीन के बिना भूमिहीन रह के तमाम यातनाओं को झेली है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, हमारी जो अगली पीढ़ियां हैं, वो जमीन के अभाव में भूमिहीन बनकर के इस दुनिया में बसर करें, किसी की गुलामी करने के लिए मजबूर रहे। इसलिए साथियों, अपनी जमीन का मालिक बनना है। 1 एकड़ जमीन हमारी डिमांड है कि उत्तर प्रदेश सरकार हर भूमिहीन दलित पिछड़े परिवार को दे। ये हमारा मुद्दा है और इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। इस मामले में हम दृढ़ संकल्पित है साथियों। कई लोग सवाल करते हैं कि जमीन कहां से आएगा, तो जो सवाल करते हैं जमीन कहां से आएगा, तो मैं उनको 2 टूक में बात बताता हूं कि जमीन भारत के अंदर है, ये मैं नहीं कहता हूं। भारत सरकार की ही एक रिपोर्ट, जो आईएएस लोगों की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भारत सरकार की है। उस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट आ चुकी है, भारत सरकार के पास वो रिपोर्ट है कि आज भी हमारे देश के अंदर इतनी जमीन है कि आज भी अगर गरीब भूमिहीन दलित पिछड़ों को जमीन बांटा जाए तो सभी भूमिहीनों के खाते में 3.5 एकड़ जमीन आ जाएगी। हम तो 1 ही एकड़ मांग रहे हैं, हम 1 एकड़ मांग रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि इतनी जमीन है कि जमीन बांटा जाए ईमानदारी से, तो 3.5 एकड़ सबके हिस्से में जमीन आ जाएगा। दूसरा सवाल आता है कि जमीन आप दिलाएंगे तो दंगा हो जाएगा। आप लोगों के दिमाग में भ्रम है कि हम जमीन छीनने की बात करते हैं। साथियों, हम जमीन छीनने की बात नहीं करते। हम ये कहते हैं, सरकार के सामने हमारा प्रपोजल है, हमारा प्लान है। हमने सरकार को बताया है कि सरकार जमीन खरीदे। जैसे पूरे देश में 4 लेन हाईवे बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए सरकार पूरे देश में जमीन एक्वायर करती है, यानी जिनकी जमीन 4 लेन में पड़ता है सरकार 4 गुना दाम दे करके वो जमीन खरीदती है और खरीद करके रोड बनाती है। जिसका 4 लेन यानी हाईवे में, नेशनल हाईवे में जिनकी जमीन पड़ती